हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चे क्लास से नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मेरी क्लास डेली शाम को 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन करें। जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं सभी एक बार शेयर कर दें, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आप सभी को बताना है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है यूनिवेक, दूसरा है IBM 205, तीसरा है आईटेल 4004, चौथा है नन। सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन सी सही होगा, आईटेल 4004। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? आईटेल 4004, और इसे 1971 में आईटेल ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? दूसरा प्रश्न है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? ऑप्शन पहला है द्वितीय पीढ़ी, दूसरा है तृतीय पीढ़ी, तीसरा है चतुर्थ पीढ़ी और चौथा है कोई नहीं। सही आंसर बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? ऑप्शन ए सही होगा, द्वितीय पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? पहला है PPM, दूसरा है CPM, तीसरा है LPM, चौथा है सभी। जल्दी से आंसर करिएगा, प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, PPM में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था? आंसर करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में या इन सभी में? बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? बताइएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? पहला है द्वितीय, दूसरा है तृतीय, तीसरा है चतुर्थ, चौथा है सभी। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? प्रश्न है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? ऑप्शन पहला है PS2, दूसरा है USB, तीसरा है सीरियल, चौथा है A एंड B दोनों। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, A एंड B दोनों। माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? PS2 और USB दोनों से जोड़ा जाता है।
अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी? ऑप्शन पहला है पिको सेकेंड, दूसरा है नैनो सेकेंड, तीसरा है माइक्रो सेकेंड, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी? ऑप्शन ए सही होगा, पिको सेकेंड में। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? आप सभी को बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप, तीसरा है डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ऑप्शन सी सही होगा, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण। अगला प्रश्न है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन पहला है मेन फ्रेम का, दूसरा है मिनी कंप्यूटर का, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर का, चौथा है सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन ए सही होगा, मेन फ्रेम का। रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? लेजर बीमा, दूसरा है प्रकाशीय ड्रम, तीसरा है आवेशित स्याही टोनर, चौथा है सभी। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। लेजर बीमा भी, प्रकाशीय ड्रम भी और आवेशित स्याही टोनर भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? बताइएगा कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? ऑप्शन सी सही होगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? पहला है हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर है। आप सभी को बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी विभागों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी विभागों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है?
पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर? मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। सही है या गलत है? ऑप्शन ए सही होगा, सही है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों में डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है हाइब्रिड, दूसरा है मिनी, तीसरा है सुपर, चौथा है मेन फ्रेम। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों में डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए सही होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब निर्मित किया गया? आप सभी को बताना है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब निर्मित किया गया। पहला है 1974 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा है 1976 में और चौथा है 1977 में। जल्दी से आंसर करिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर कब निर्मित किया गया था? 1976 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला है स्पीकर, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है स्कैनर, चौथा है OCR। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है प्लॉटर, दूसरा है प्रिंटर्स, तीसरा है स्कैनर्स, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए सही होगा, प्लॉटर्स। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग छुआ जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डाटा, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही होगा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है निम्न में 2 गीगाबाइट के बराबर है। 2 गीगाबाइट के बराबर क्या है?
ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा 2 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, 2048 MB। अगला प्रश्न है, रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है, जल्दी से आंसर करिएगा 22 का। ऑप्शन बी सही होगा, MMU। MMU की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय रूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय रूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, आइकन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा 4 बाइट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। आप सभी को बताना है, निम्न में कौन सा 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, निब्बल। अगला प्रश्न है, कोबोल निम्न में से किस प्रकार की भाषा होती है। कोबोल निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज, तीसरा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिएगा, कोबोल निम्न में से किस प्रकार की भाषा होती है। ऑप्शन ए सही होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसके द्वारा निर्मित किया गया था। पहला है सीडेक, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है आईटेल, चौथा है नन। जल्दी से बताइएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 किसने निर्मित किया था। ऑप्शन ए सही होगा, सीडेक ने। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस संभव करती है। आउटपुट डिवाइस संभव करती है। पहला ऑप्शन है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, दूसरा है डेटा को स्टोर करना, तीसरा है डेटा को इनपुट करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा, आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है। ऑप्शन ए सही होगा, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। अगला प्रश्न है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन बी सही होगा, परम 8000। परम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। आप सभी को बताना है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है डाटा, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है आउटपुट, चौथा है इनपुट। जल्दी से आंसर करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा, आउटपुट। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।